बात करने जा रहा हूं आईपीएस वाई पूरन कुमार के सुसाइड केस की। मैं शुरुआत में आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि शुरुआत से लेकर अब तक लोगों की नजर इस सुसाइड केस पर बनी हुई है। 7 अक्टूबर का दिन सबको मालूम है, जब खबरें अभी तक ने इस खबर को आपके सामने रखा था जिम्मेदारी के साथ, और हम ये जानते थे कि ऐसी खबर दिखाने से पहले, प्रसारित करने से पहले हमें 100 बार सोचना होगा कि ये मामला वाकई में सुसाइड का है कि नहीं है। उसके बाद क्या क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ, फिर ये खबर पूरे देश में फैली कि एक आईपीएस अफसर ने सुसाइड कर लिया है और नाम है वाई पूरन कुमार। एडीजीपी लेवल के अफसर ने सुसाइड क्यों किया, सवाल बड़ा था। फिर फाइनल नोट मिलता है, उसके बाद उनकी आईएएस पत्नी जापान से वापस आती हैं। फिर आगे मामला बढ़ता है, मामला बढ़ते बढ़ते डीजीपी और एसपी स्तर के अधिकारियों तक जा पहुंचता है, जिनको आरोपी बनाया जाता है, जिन पर आरोप लगता है उस अफसर को प्रताड़ित करने का। और भी कई नाम है। फिर चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से एफआईआर भी दर्ज होती है, लेकिन उस एफआईआर को लेकर भी परिवार नाराज होता है। अब बात आ चुकी है पोस्टमार्टम तक। क्या पोस्टमार्टम आज होगा आईपीएस वाई पूरन कुमार के शव का? परिवार असहमत है, और यह भी हमारा कहना नहीं है, जो बयान आ रहे हैं, जो खबर आ रही है, जिम्मेदारी के साथ हम आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि आप ये जानना चाहते हैं कि इस पूरे मामले में हो क्या रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि परिवार पूरी तरह से इमोशनल है, दुखी है। अमनीत पी कुमार के भाई का बयान सामने आया है और ये कहा गया उनकी तरफ से कि हमारे साथ जो उनके शब्द थे, मैं वो बता रहा हूं, धक्का हो रहा है, यानी कि फोर्स किया जा रहा है उनको। 5 दिन हो गए, हमें इंसाफ नहीं मिला है, यह परिवार की तरफ से कहा जा रहा है। एडीजीपी वाई पूरन कुमार सुसाइड केस में बड़ी खबर इस वक्त की सबसे बड़ी यही है। हमने कोशिश की कि परिवार का कोई सदस्य सामने आए और बताए कि पोस्टमार्टम कब हो रहा है, अगर हो रहा है तो क्या आपकी सहमति से हो रहा है। तो अब आईएएस अमनीत के जो भाई हैं वो बहुत दुखी नजर आए, मीडिया के सामने आए। सिर्फ 15 सेकंड के आसपास का ही ये बयान था। आए, सभी ने उनसे पूछा कि अभी क्या हो रहा है पोस्टमार्टम को लेकर, तो उन्होंने जो बात कही वो बहुत दुखी मन से कही है, और अंत में जो बात कही है ना, वो जरूर सुनिएगा। मैं आपको ये बयान एक एक करके 3 बार 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 दोहरा कर दिखाना चाहता हूं। हमारी टीम दिखाएगी आपको ये बयान, सुन लीजिए। हमारे बिना पूछे इन्होंने बॉडी शिफ्ट की है, ठीक है। हमारे साथ धक्का हो रहा है, एक डीजीपी लेवल का बंदा मर गया, ठीक है। 5 दिन हो गए, हमें इंसाफ नहीं मिला। आप लोग हमारे साथ रहना। हमारे बिना पूछे इन्होंने बॉडी शिफ्ट की है, ठीक है। हमारे साथ धक्का हो रहा है, एक डीजीपी लेवल का बंदा मर गया, ठीक है। 5 दिन हो गए, हमें इंसाफ नहीं मिला। आप लोग हमारे साथ रहना। हमारे बिना पूछे इन्होंने बॉडी शिफ्ट की है, ठीक है। हमारे साथ धक्का हो रहा है, एक डीजीपी लेवल का बंदा मर गया, ठीक है। 5 दिन हो गए, हमें इंसाफ नहीं मिला। आप लोग हमारे साथ रहना। हमारे बिना पूछे इन्होंने बॉडी शिफ्ट की है, ठीक है। हमारे साथ धक्का हो रहा है, एक डीजीपी लेवल का बंदा मर गया, ठीक है। 5 दिन हो गए, हमें इंसाफ नहीं मिला। इंसाफ नहीं मिला, हमें 5 दिन बीत चुके हैं, ये बात कह रहे हैं आईएएस अमनीत के भाई, और ये भी कह रहे हैं कि किस स्तर के अफसर थे जिन्होंने सुसाइड कर लिया। एक और प्रतिक्रिया सामने आई है, मैं सुनवाना चाहता हूं आपको। आज हमारे साथ बहुत बड़ा धक्का हुआ है प्रशासन के द्वारा। प्रशासन ने बगैर परिजनों की सहमति के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए या खुर्द-बुर्द करने के लिए सबूतों को वो अपने अंडर लेके यहाँ से चले गए हैं, जो कि परिवार की कोई सहमति नहीं है। हम चाहते हैं कि जब तक न्याय ना मिले, जब तक दोषियों पर कार्रवाई ना हो, तब तक हम बॉडी का पोस्टमार्टम या संस्कार नहीं करेंगे। तो ये तो प्रशासन का सीधा सीधा धक्का है। जीते जी उनके साथ धक्का किया, जीते जी उनका शोषण किया। मरने के बाद उनके पार्थिव शरीर के साथ भी अगर वो ऐसा करेंगे तो ये समाज कहाँ जाएगा। अब देखो, हम शांतिपूर्ण ढंग से, हम बड़े संयम के साथ अपनी मांगे मांग रहे थे। हम यहाँ पर 3 दिन 4 दिन से बैठे हुए हैं, परिवार बैठा हुआ है। इस दुख की घड़ी में उन लोगों ने, प्रशासन ने, सरकार ने उनके ऊपर, दोषियों के ऊपर कार्रवाई करने की बजाय वो लोग दोषियों के को बचाने के लिए बॉडी को लेकर गए हैं। ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरा समाज लामबंद होगा और हम इस शहर को बंद करने का काम करेंगे। अब जो आंदोलन होगा, जो भी आगे कार्रवाई होगी, उसके जिम्मेदार प्रशासन होगा। आज और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस समय चाहे अफसर हो, चाहे नेता हो, सभी आईएएस अमनीत के घर पहुंच रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कल भी गृह सचिव तक भी पहुंचे। इसके अलावा हमने देखा कि बड़े अधिकारी पहुंचे, मुख्यमंत्री, नायब सैनी, तो
पहले ही मिलने जा चुके थे, सांत्वना दे चुके थे। कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार पहुंचे थे और आज कौन कौन पहुंचा है अभी थोड़ी देर पहले की 4 तस्वीरें मैं आपके सामने रख रहा हूं। पहली तस्वीर में आप देखिए कांग्रेस का डेलीगेशन जो कि दिल्ली से चला और चंडीगढ़ पहुंचा और इस डेलीगेशन में बताया गया दीपेंद्र हुड्डा तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं, गीता भुक्कल भी नजर आ रही हैं, इसके अलावा सांसद वरुण मुराना भी इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं, जिस तस्वीर में आपको सरकार की तरफ से, ऐसा नहीं है कि सरकार गंभीरता से काम नहीं कर रही है, सरकार ने कहा है कि हम इंसाफ दिलवाएंगे, इस मामले की जांच निष्पक्ष होगी, यह कहा गया है। तो कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी भी पहुंचे हैं और यहां पर पहुंचकर परिवार से मुलाकात की है कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने। इससे पहले भी मुख्यमंत्री जा चुके, मैं बार बार कह रहा हूं। तीसरा जो ये नज़ारा है, ये तस्वीर है, वो है सांसद रणदीप सुरजेवाला की, जो मिलने पहुंचे हैं परिवार से। वो अलग से पहुंचे हैं, उनके साथ बाकी कांग्रेस के नेता और उनके समर्थक भी मौजूद थे, जो सामाजिक लोग हैं उनसे भी मुलाकात उन्होंने की है। तो सांसद रणदीप सुरजेवाला भी प्रतिक्रिया भी दे चुके हैं, वो भी आपको बाद में सुनाएंगे। लेकिन चौथी तस्वीर बहुत अहम है, इसलिए हम दिग्गज की बात करें, इसमें अफसर भी है और नेता भी है। चंडीगढ़ के डीजीपी भी मिलने पहुंचे हैं। अब किस कारण और किस वजह से, ये तो कोई रिएक्शन आएगा तभी मालूम होगा, लेकिन इन पर नजर बड़ी बनी हुई है। चंडीगढ़ के डीजीपी है, चंडीगढ़ पुलिस इस पूरे मामले में नजर बनाए हुए। चंडीगढ़ के डीजीपी ने क्या कहा, बहुत अहम है ये बयान। बॉडी परिवार की कंसेंट के बिना शिफ्ट की गई है सर। बॉडी परिवार की कंसेंट बोल दिया भाई, सर परिवार की सहमति मिली है। पूरे देश में चंडीगढ़ पुलिस की फजीयत हो रही है कि फैमिली से हमने रिक्वेस्ट की है कि आप जल्दी से जल्दी पोस्टमार्टम। मना क्यों कर रहे हैं सर? अभी क्या रीजन दे रहे हैं? उनका क्या कहना है? उनके अपने कुछ ग्रीवांसीज हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, उन पे हम बात कर रहे हैं। डीजीपी और एसपी को सर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए किसी को बुला रहे हैं जिसका भी नाम एफआईआर। इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन ऑन है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी गई है, आईजी साहब उसको हेड कर रहे हैं और उसमें इन्वेस्टिगेशन की जो प्रक्रिया है वो चली हुई है और वो एसआईटी अपना काम कर रही है और जैसा कोई फर्दर अपडेट होगा आपके साथ शेयर किया सर पूरा परिवार तो आपने सुना, मैं इस खबर को और आगे बढ़ाऊंगा और इस पर चर्चा करूंगा। अभी आपने सुना चंडीगढ़ पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी का बयान। जितेंद्र, आपने सुना यह बयान, मैं दर्शकों को भी दोबारा सुनवाऊंगा। मेरी टीम कोशिश कर रही है इस बयान को फिर से हम प्रसारित करें, लेकिन उससे पहले मैं आपसे चर्चा करूंगा। चंडीगढ़ के डीजीपी पहुंचे आईएएस अमनीत के घर, इससे पहले कई बड़े दिग्गज नेता भी पहुंचे, लेकिन सबकी नजरें चंडीगढ़ के डीजीपी पर बनी हुई है, क्योंकि इन्हीं से ही तो इंसाफ की एक दरकार है और इनका बड़ा जिम्मा भी है। क्या कहेंगे आप जितेंद्र? जितेंद्र, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? एक बार फिर से मैं 4 तस्वीरें दिखाता हूं, मैं दोबारा से कोशिश करूंगा। 4 तस्वीरें दिखाइए, कौन कौन पहुंचा था अभी थोड़ी देर पहले, उसके बाद में चंडीगढ़ के डीजीपी का बयान फिर से मैं सुनवाऊंगा आपको और ये भी आपको दिखाऊंगा कि आखिरकार तस्वीरें क्या आई थी सामने जब वो खुद भी पहुंचे थे। 4 तस्वीरों में कौन कौन नजर आ रहा है? कांग्रेस का डेलीगेशन, कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी, इसके अलावा सांसद रणदीप सुरजेवाला और चंडीगढ़ के डीजीपी भी मिलने पहुंचे हैं। एक एक करके इन खबर को हम ब्रेक करेंगे, आपके सामने रखेंगे। आईपीएस वाई पूरन कुमार आत्महत्या मामले को लेकर बड़ी खबर यह है कि चंडीगढ़ डीजीपी भी मिलने पहुंचे हैं। आईएएस अमनीत से बड़ी खबर दिखाइए, इस वक्त की बड़ी खबर। अगली बड़ी खबर आपके सामने होगी, क्योंकि डीजीपी जब पहुंचे वो तस्वीरें भी सामने आई हैं। चौथी तस्वीर में आप देख रहे हैं, लेकिन आपकी स्क्रीन पर बड़ी खबर अब ये है और एक के बाद एक बड़ी खबरें अब आएंगी। अगले कुछ मिनटों में बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। चंडीगढ़ डीजीपी पहुंचे हैं आईएएस अमनीत के आवास पर। आईपीएस वाई पूरन कुमार आत्महत्या केस में बड़े अपडेट्स आ रहे हैं, फिर से सुन लीजिए। पोस्टमार्टम को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है, परिवार अभी सहमत दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस कह रही है हमने रिक्वेस्ट की है, प्रार्थना की है कि पोस्टमार्टम करवा लीजिए 7 अक्टूबर से लेकर, और आज देखिए आप लगभग 5 दिन होने को है, 11 अक्टूबर का समय हो चुका है। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम बयान प्रसारित फिर से करेंगे चंडीगढ़ डीजीपी का, चंडीगढ़ के पुलिस अधिकारी का। एक बार फिर से सुनिए बहुत ध्यान से, ये बहुत महत्वपूर्ण बयान है इस पूरे केस को लेकर। पहली प्रतिक्रिया है चंडीगढ़ पुलिस के बड़ी स्तर पर। कि उनका
कोई कंसेंट नहीं है और कहा जा रहा है कि उनको बिना पूछे ले जाया गया है। क्या कहना है? पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन पीजीआई में पीजीआई में बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। पीजीआई में ही पीएम होगा, वहाँ पे मजिस्ट्रेट रहेंगे, फॉरेंसिक एक्सपर्ट रहेंगे, डॉक्टर्स रहेंगे, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी सारी चीज़ें होंगी। और पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन है वो फैमिली की कंसेंट से ही हो सकता है और फैमिली की कंसेंट से ही होगा। मैं इस मौके पे इतना ही बॉडी परिवार की बिना शिफ्ट की गई है। बॉडी परिवार की बोल दिया भाई, सर परिवार की सहमति मिली है। पूरे देश में चंडीगढ़ पुलिस की फजीहत हो रही है कि फैमिली से हमने रिक्वेस्ट की है कि आप जल्दी से जल्दी पोस्टमार्टम। मना क्यों कर रहे हैं सर? अभी क्या रीजन दे रहे हैं? उनका क्या कहना है? उनके अपने कुछ ग्रीवांसेज हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, उन पे हम बात कर रहे हैं। डीजीपी और एसपी को सर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए किसी को बुला रहे हैं जिसका भी नाम इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन ऑन है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी गई है, आईजी साहब उसको हेड कर रहे हैं और उसमें इन्वेस्टिगेशन की जो प्रक्रिया है वो चली हुई है और वो एसआईटी अपना काम कर रही है और जैसा कोई फर्दर अपडेट होगा आपके साथ शेयर किया। बहुत महत्वपूर्ण 3-4 पॉइंट है इसमें, आप समझिए, मैं आपको समझाता हूं। मैं इस पूरे बयान को सुन रहा था, आप भी सुन रहे थे क्योंकि अभी बयान सामने आया है। सबसे पहला पॉइंट है पोस्टमार्टम को लेकर चंडीगढ़ पुलिस क्या कह रही है, समझिए। चंडीगढ़ पुलिस का कहना है कि हमने रिक्वेस्ट की है परिवार से। अब पूछा यह गया पत्रकारों की तरफ से, मैं क्योंकि बयान जो आया है उसमें जो वॉइस है वो क्लियर नहीं आ रही थी, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं। डीजीपी साहब की तरफ से कहा गया है कि परिवार से रिक्वेस्ट की है और उसके बाद उन्होंने कहा कि परिवार कह रहा है कि हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, उन्हें आप समझिए। उनकी जो समस्या है, उनकी जो चिंता है, उनको चंडीगढ़ पुलिस समझ रही है। ये तो पोस्टमार्टम पे बात है। पोस्टमार्टम होगा तो उसमें मजिस्ट्रेट भी होंगे और बड़े अधिकारी शामिल रहेंगे, बड़े डॉक्टर्स रहेंगे, ये बात उन्होंने कही है। दूसरी बात, इन्वेस्टिगेशन कहाँ पहुँच रही है, तो चंडीगढ़ पुलिस कह रही है कि एसआईटी का गठन कर दिया गया है। कल ये खबर हमने आपको दिखाई थी, प्रसारित की थी, उसमें आईजी उसका नेतृत्व कर रहे हैं, ये भी बात रिपीट की है। चंडीगढ़ पुलिस के बड़े अधिकारी से बड़े अधिकारी का बयान कौन ही कर सकता है, कौन ही हो सकता है। तो तीसरी बात ये भी है कि पूछा गया पत्रकारों की तरफ से कि जिन पर आरोप है उनको क्या बुलाएंगे आप पूछताछ के लिए, तो भी उन्होंने कहा कि एसआईटी का अब काम है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम अपना काम कर रही है और वो अपना काम करके आगे जब जांच का नतीजा आएगा तब मालूम होगा, क्योंकि जांच चल रही है तो हम भी ज्यादा इसमें कुछ कहना नहीं चाहते। तो ये 3 से 4 पॉइंट आप समझ गए होंगे जो बात कही है चंडीगढ़ पुलिस ने और चंडीगढ़ के डीजीपी ने। ये बहुत महत्वपूर्ण बयान था, इसलिए मैंने आपको ये